पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह को लेकर विचार कर रहे। तो यहाँ तक विचार हुआ था षड संपत्ति में सबसे पहले शम को बता दिया। तो ये जो शम है, शांति है, 3 प्रकार है, ये भी बता दिया। और वो शांति किनको नहीं मिल सकती है? जिसने ईश्वर की आराधना नहीं की, गुरु कृपा नहीं और मन को वश में नहीं रखा, उनको शांति नहीं मिल सकती, ये बता दिया। भले वो भिक्षु भी क्यों ना हो। उसके बाद जिज्ञासु साधक को लक्षित करते हुए भगवान भाष्यकार जी ने अनर्थ का कारणभूत, दुख का कारणभूत है मन है, बंधन का कारणभूत मन ही है। क्योंकि शास्त्र में कहा दिया मन एवः मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। निर्विषयक मन यदि हो गया आपका, विषय वासनों से रहित हो गया, तभी आप मुक्ति के अधिकारी हैं। उसी के नाम है मन की प्रसन्नता। और विषयासक्त मन है वही संसार है। बंधाया विषयासक्ति। इसलिए यहाँ मन की प्रसन्नता के लिए कुछ साधन बता रहे, जिसके होने पर मन की प्रसन्नता रहेगी, जिसके ना रहने पर मन की प्रसन्नता नहीं रहेगी। और वही मन के प्रसन्नता का साधन है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और मन प्रसन्नता की साधना 18 है। तो ब्रह्मचर्य से लेकर ईश्वर ध्यान परतः, अर्थात ईश्वर का जो ध्यान, परमात्मा का जो ध्यान, और ब्रह्मविद महापुरुषों का साथ सहवास संग। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। ब्रह्मज्ञानियों के साथ सहवास, सहवास मतलब उनका संग करना, क्योंकि संग से ही रंग चढ़ता है। जैसा आप संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। वही आप संसार रूप दुख का कारण है उसको भंग करेगा।
तो इसलिए संग अच्छा करो, या तो संग ही नहीं करो। अप्पय्य दीक्षित ने बता दिया, संगा सर्वात्मनम त्यज। होगा नहीं तो सर्वत्र ममता सर्वात्मना, ममता जो त्याग दीजिए, नहीं तो सर्वत्र कर दीजिए। और मदालस ने बोलता संगा सर्वात्मनम त्यज बता दिया अलर को। तो यदि नहीं करेंगे तो सताम संगो ही भेषजम, औषध का काम करेगा। संग में बहुत अंतर बढ़ता है, बहुत अंतर बढ़ता है। क्योंकि संग से ही आपके अंदर पड़े हुए संस्कार हैं प्रकट होते। यद्यपि आप संस्कार लेके आए हैं जन्मांतर के, हर एक व्यक्ति अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी वासना, उसको लेना है पता है। किंतु वो जो संस्कार है, जो वासना है, बीज रूप है। कितने भी अच्छे बीज क्यों ना हो, उस बीज को उगने के लिए अच्छी जमीन हो, तभी वो अच्छा फसल दे सकता है। बीज यदि अच्छा हो, जमीन उसके जो सहायता करने वाले, पर्याप्त जल नहीं मिली, अच्छा धूप नहीं मिला, बढ़िया ज़मीन नहीं मिला, तो वो फसल नहीं हो सकता। खेती अच्छी वही होगा, बीज अच्छा होने मात्र से नहीं, ज़मीन भी अच्छी होनी चाहिए, जल भी पर्याप्त होने सहायक। वैसा ही आपके अंदर जो संस्कार है, बाहर के जो संग है, ये ज़मीन, खेती, धूप के समान सहायता करते। उसके अनुसार आप कह दे अच्छे ही संस्कार है, इनके साथ संग करेंगे तो वैसा फल नहीं देंगे, आप भी वैसा ही। जैसे मान लीजिए बहुत बढ़िया बीज है, रेगिस्तान में डालेंगे तो क्या अंकुरित होगा? नहीं होगा। अथवा हल्का सा जो नमी है वहाँ डाल दिया, तभी भी थोड़ा अंकुर होगा, इतना फल नहीं देगा। वैसे ही आपका अच्छा संस्कार भी होने पर भी संग यदि खराब हो, वो वैसा फल नहीं देता है। इसलिए संग से ही प्रफल माना जाता है विशेष रूप से। ऐसा आता है एक प्रकरण, सुना होगा आप लोग। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े विद्वान हैं, न्याय निर्णय करने में कुशल माना जाता है, निपुण है। उनके पास जो भी कोई आएंगे निराश होकर नहीं जाते थे, क्योंकि बहुत बड़े उपासक थे महाकाल के। एक बार एक ब्राह्मण और एक बनिया वाद विवाद करते हुए परस्पर राजा के पास पहुंच गए। राजा ने पूछा, क्या आप लोगों का समस्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, हमारा बीच में दोनों में वार्तालाप हो रहे हैं, तर्क वितर्क हो रहे हैं, समाधान नहीं निकल रहा है, इसलिए आप समाधान कर दें। क्योंकि राजा विक्रमादित्य जी बहुत बड़े विद्वान भी थे, साधक थे और निष्ठापरायण थे। राजा ने पूछा, क्या आप लोगों का समस्या है, संशय क्या है, बता दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं शास्त्र के बल से, अनुभव के बल से मैं कह रहा हूँ, ये संस्कार जन्म से आता है। क्योंकि किया हुआ कर्म ही यह प्रारब्ध बन के आता है, इसलिए जन्म से ही संस्कार प्रबल होता है। पद्म पुराण में भी कहा दिया है, जन्मना जाते पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्ते वदेहिनाम आयुर्विद्यम कर्म और निधन आदि।
किंतु ये जो बनिया है वो बोलता है संग से आता है, आप बता दीजिए। राजा ने कहा देखो इसका पूर्ण रूप से निर्णय देना हो कुछ समय लगेगा, किंतु जन्म से आता है उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जन्म जन्मांतर में किया हुआ जो कर्म है, संचित कर्म कहते हैं जिसको, वही प्रारब्ध बन के आया है, उसको भोगना पड़ता है। किंतु भोगने के लिए भी उसको सहायता चाहिए, संग से भी हो जाता है। अतः जन्म है उसके अपेक्षा भी संग ज़्यादा माना जाता है। जन्म में तो है ही मोल, संग से ही ज़्यादा माना जाता है। किंतु ब्राह्मण के मन में ये हो गया ये कैसा होगा, संग से कैसा होगा। सब शास्त्र बता रहे जन्म से प्राप्त होने वाला कर्म भोगना पड़ता है, संग से कैसा होगा, नहीं समझ में। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा जो देखो मैंने तो बता दिया जन्म से तो है ही, किंतु प्रबल रूप से वो संग से ही प्रकट होता है, किंतु इसका विशेष समाधान करने के लिए मुझे कुछ दिन समय दीजिए, आपको स्पष्ट करके बताएं। स्वीकार किया दोनों ने। और उसी समय में राजा ने अपना सैनिक को कहा, क्योंकि उन दोनों के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 6-7 महीने अथवा 1 साल तक हुआ था शायद। दोनों को बच्चे थे, ब्राह्मण का भी बच्चा था, बनिया का भी। राजा ने जाके दोनों बच्चों को मंगवा लिया वहाँ से, राजा है, और दोनों बच्चों को देखभाल करने के लिए नियुक्त किया अलग अलग, खूब जैसा उनमें कोई कमी ना हो, माता की कोई कमी महसूस ना हो। और जो ब्राह्मण का बच्चा था उनको देखभाल करने वाले उनको सख्त आदेश दिया, देखो उनको सब प्रकार से देखभाल तो करो, कोई उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, किंतु एक शब्द भी उनके सामने बोलना नहीं। और बनिया का बच्चा है देखभाल करने वाले, उनके साथ वहाँ पंडितों को उनको सामने प्रतिदिन वेद सुनाते रहो, गणानान्त्वा गणपति गुम करके, वैसे ही होते रहे। समय बीत गया, 5-6 साल हो गया। दोनों पहुंच गए, ब्राह्मण और बनिया। कहा दिया राजन अभी तक आपने निर्णय करके नहीं बता दिया, बहुत समय हो गया, आपके पास इतना लंबा समय होता नहीं है, नियम है। राजा ने कहा आज ही निर्णय होगा। दोनों बच्चों को बुला दिया, दोनों एकदम मस्त थे खा पी कर, ब्राह्मण का और बनिया का। कहा दिया हे भूदेव, हे ब्राह्मण देव, तेरा बच्चा है, उनसे बात करो। ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, उनसे बोलो वेद बोलने के लिए। ब्राह्मण बात कर रहे, पुत्र बोलो गणानान्त्वा। कहाँ बोलता है, कुछ नहीं, गणानान्त तो दूर बात है, पिताजी भी शब्द प्रयोग नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, क्योंकि एक शब्द भी नहीं सुना है, कहाँ से बोलेंगे। और बनिया का बच्चे को बोल दिया, शुरू किया उन्होंने गणानान्त्वा, भगवान की शंकर की स्तुति, गुरु स्तुति, सब बोलने लग गए। विक्रमादित्य ने कहा हे ब्राह्मण देवता, देख तुम तो इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, वेद के मर्मज्ञ हैं, ये संस्कार तेरा पुत्र में भी आना चाहिए, नहीं आया। और ये तो व्यापारी है, बनिया है, उनके अंदर ये नहीं आना चाहिए, किंतु वेद बोल रहे, भगवान की शंकर जी की स्तुति, महाकाल की स्तुति बोल रहे हैं। क्यों? कारण ये है यद्यपि दोनों के अंदर संस्कार पहले पड़ा है, संग से
उनको ब्राह्मणों का संग मिला, वेद पाठियों का संग, इसलिए वेद बोलने लग गए। और इनको बस बोलने वाला संग नहीं मिला, इसलिए बोलता नहीं। इसलिए संग से प्रभाव ज़्यादा होता है, रंग चढ़ता है। इसलिए यहाँ बता रहे जो ब्रह्मज्ञानी है, महापुरुष है, साधक है, विचारक है और निवृत्त तृष्णा वाले है और अनात्म से जिसने मुंह मोड़ा है, परमात्मा के ओर प्रवृत्त हुए है, ऐसे महापुरुषों का सहवास करना चाहिए। जो संसार में डूबे हैं, संसार के विषय में हर समय में बात कर रहे, संसार को ही सत्य मान रहे, उन संग से बचिए, अन्यथा आप भी उनके जैसे होने लगेंगे। धीरे धीरे होता है। इसलिए यहाँ बता रहे जो ब्रह्मज्ञानी है, सद्भी मत विद्वत बोल दो, ब्रह्मज्ञान है, विद्वान पुरुष हो, संग बहुत प्रबल रंग चढ़ता है। तो आगे बता रहे, आगे साधन और भी बता रहे। 14वां ज्ञान शास्त्रे कपरता समता सुख दुःखयोः माननासक्तिरेकान्ता शीलता च मुमुक्षुता। ज्ञानशास्त्रे कपरता समता सुख दुःखयोः माननासक्तिरेकान्ता शीलता च मुमुक्षुता। भगवान भाष्यकार जी बता रहे, अरे साधक जिज्ञासु सुनो, 14वां साधन है मन प्रसन्न करने का। क्या? ज्ञान शास्त्रे कपरता, ज्ञान शास्त्र का परायण होना। अरे ये ज्ञान शास्त्र क्या है, ये नहीं सुना है? हाँ, आगम में तो है कि ज्ञान तंत्र है, वो अलग बात है। यहाँ तो ज्ञान शास्त्र किसको कहते? तो ज्ञान क्या चीज़ है? ज्ञान का मतलब है एक प्रकार का बोध, अज्ञान को निवारण करने की सामर्थ्य, प्रकाश कहिए, वो ज्ञान। तो वो जो ज्ञान है, जो बोध है, अज्ञान का अभाव, तो ज्ञान दो प्रकार का, लौकिक ज्ञान और वैदिक ज्ञान। तो लौकिक यदि ज्ञान हो, लोक में जो विषय है उसका अज्ञान आपको नहीं होगा। जैसा कोई डॉक्टर, उसको रोगों का अथवा दवाओं का ज्ञान है, रोगी को पता नहीं। अथवा कोई पाचक, भोजन बनाने वाला, वो ज्ञान है उसको, दूसरे को खाने वाले को पता नहीं। ये लौकिक ज्ञान है, अर्थात व्यावहारिक ज्ञान। शब्दांतर से कहेंगे तो अधिभौतिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान। तो अधिभौतिक ज्ञान हो तो अधिभौतिक का ज्ञान नहीं रहेगा। दूसरा एक है वैदिक ज्ञान, वेद प्रतिपाद्य। वो ज्ञान को आप 3 प्रकार से देख सकते हैं, उस बोध को 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक कर्म विषयक ज्ञान, आपको कर्म का ज्ञान पता नहीं, दर्श पूर्णिमास क्या होता है, ज्योतिषोम या क्या होता है, कोई पता नहीं, अज्ञान है। तो उस अज्ञान को निवृत्ति करके उस याग को बताता है। ये दर्श पूर्णिमा मास है। दर्श कहते अमावास्या को, पूर्णिमा कहते हैं। अमावास्या के दिन करने वाला याग 3 होते, वो दर्श याग होते हैं। पूर्णिमा के दिन करने वाले 3 याग होते, उसको पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए दोनों को दर्श पूर्णिमा कहते। ये जो ज्ञान बता रहे वेद, ये कर्म विषय ज्ञान हो गया, समझ रहे हैं ना। दूसरा एक ज्ञान उपासना विषयक ज्ञान। उपासना किसको कहते हैं और उपासना की प्रकार कितना है, उपासना की आवश्यकता क्या है, ये सब बता। तो उपासना को बताने वाला ज्ञान है
ये उपासना ज्ञान, इसको उपासना कांड कहा गया वेद में। तीसरा एक आत्मा विषयक ज्ञान, आत्मा को बताने वाले, ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाला ज्ञान है, उसका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान का। तो तीन हो गया वैदिक ज्ञान, कर्म विषयक, उपासना विषयक, आत्मा या ब्रह्म विषयक। कर्म को बताने वाला ज्ञान है कर्म विषयक ज्ञान कर्म कांड। उपासना को बताने वाला ज्ञान उपासना कांड, और आत्मा या ब्रह्म को बताने वाला ज्ञान कांड वेदांत। अब यहाँ कौन सा लेना, ज्ञान शास्त्र लेना? यहाँ ज्ञान वही ज्ञान लेना जो आपका मूल अज्ञान को नष्ट कर सकता है। उसी को ही गीता में स्पष्ट कहा दिया है, ज्ञान नेत्र कहा दिया है, ज्ञान को चक्षु कहा दिया है। 13वें अध्याय में देखिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं मंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु कहा दिया है। 15वें अध्याय में विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, 15वें में बता दिया। वो जो ज्ञान नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, उसी को यहाँ ज्ञान शास्त्र बता रहे हैं। अथवा ज्ञानदीपेन भासते, 10वें अध्याय में बता दिया गीता में। 4वें अध्याय में देखिए, ज्ञानप्लवेनैवा, उसको नौका भी बता दिया। तो जो ज्ञान आपको प्रकाशित करता है अपना स्वरूप को, जो ज्ञान आपको इस संसार सागर को पार करने के लिए नौका रूप से उपस्थित होता है, जो ज्ञान आपका नेत्र बन करके आपका मार्गदर्शन करता है, अतः परमात्मा को दर्शन करवाता है, वो ज्ञान ही यह ज्ञान शास्त्र लेना, मतलब वेदांत शास्त्र, पराविद्या लेना। क्योंकि पहले कहा था ना, 2 विद्या, लौकिक विद्या वैदिक विद्या। वैदिक विद्या भी 2, परा और अपरा, मुंडक में बता दिया। यहाँ पराविद्या, उसको ही बता रहे। तो इसलिए बता रहे ज्ञान शास्त्रे का परता, अर्थात वेदांत शास्त्र परायण, हर समय में वेदांत शास्त्र का चिंतन करना। आसुप्तेरामृते नयेर्वेदांत चिंतन, जब तक गाढ़ा निद्रा सुषुप्ति नहीं है, तब तक मृत्यु नहीं आ रहे, तब तक वेदांत का चिंतन करो। क्यों? कामादि है ना, उनको अवसर ना दे, लुटे रहे, मौका देख रहे, आक्रमण करेंगे। इसलिए यहाँ बता रहे ज्ञान शास्त्रे कपरता समता। किसमें समता? सुख दुःखयो, सुख दुःखे समाकृत्वा लाभालाभो जया, जो गीता में बता रहे। सुख है और दुख ये आगमापाई, स्थायी नहीं है। आज व्यक्ति सुखी है, कल दुखी हो सकता है, आज दुखी है, कल सुखी हो सकता है। ये तो सर्दी और गर्मी के समान आने जाने वाले। अनुकूल यदि हो गया आपको सुख मिला, प्रतिकूल हो गया दुख हो गया। तो इसलिए यहाँ सुख और दुख में समान है। तो इसलिए बोले सुख और दुख। सुख कहते हैं कोई वस्तु अनुकूल होता है, अनुकूल और प्रतिकूल भी आपके संस्कार को लेकर, आपकी प्रकृति को लेकर। प्रकृति है, संस्कार को लेकर आपको अनुकूल होता है। अनुकूल होने से आपके अंदर क्षण भर के लिए तात्कालिक एक सात्विक वृत्ति उल्लासित हो, क्योंकि अंतःकरण में तरंग चलते रजो तमो सत्व, रजो और तमो ज़्यादा है, सत्व नहीं के बराबर। सत्व वृत्ति उल्लसित होने से उसमें सच्चित आनंद का अंश प्रतिफलित होता है, वही आपको सुख रूप से प्रतीति होता है। उसी का नाम है विषया सुख, विषयानंद कहा दिया है। और सुख हो, यदि प्रतिकूल हो, आपके अंदर रजोगुणात्मक वृत्ति अत्यधिक होने से दुख रूप में परिणत हो जाता है। तो इसलिए सुख हो दुख हो, उनमें समान भाव।
क्योंकि आप दृष्टा है सुख का भी, अर्थात मैं सुखी हूँ, मुझे सुख मिल रहे, ये बोलते। तो उसमें समान भाव रही। ये हुआ 15। समान सुख दुःखयो मानानासक्ति ही। मानानासक्ति बोल तो मान में अनासक्ति 16वां। मान का मतलब सम्मान, उसमें आसक्ति नहीं हुआ, क्योंकि आप कोई दे सम्मान दे रहे, कल वही अपमान करेंगे। ठीक है कोई दे रहे, अच्छी बात है, किंतु आसक्ति मत रहे कि सदा मुझे सम्मान ही करे, ये नहीं भाव रहना। अच्छा सम्मान किसको कर रहे? आत्मा तो सम्मान से परे है, उसको कोई नहीं कर। शरीर को सम्मान करो या ना करो, शरीर के साथ जब तक तादात्म्य है तब तक आपको सुषुप्ति में माला चढ़ा दिए, चंदन चढ़ा दीजिए, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली दीजिए 10, कोई फर्क नहीं। ये तो देहाभिमान को लेकर होता है। जब तक देहाभिमान है तब तक मान और अपमान। देहाभिमान से ऊपर उठने के बाद मान अपमान नहीं रहता है। वो एक बहुत बड़े संत थे, उनके बड़े भगत भी थे। उन्होंने एक विद्यालय खोला था, बहुत बड़ा प्रसिद्ध विद्यालय। होता है कितना भी अच्छा होने पर भी क्या करे, कभी कभी ऐसा होता है वहाँ के व्यवस्थापक है, अध्यापक को लेकर थोड़ा ये हो गया, ऐसा मुसीबत आ गया। तो अपने गुरुजी से कहा महाराज क्या करें, ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत दिन चला, अभी तो ऐसा कर रहे, सब उपद्रव कर रहे, बंद कर दो। कहते महाराज आपके नाम से हमने चला रहा हूँ, बंद करेंगे तो आपका कुछ अपमान होगा, उपेक्षा। तो उन्होंने कहा अपमान, आपका नाम बदनाम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नाम हो तभी बदनाम होगा, किसका नाम है, होने दो बदनाम, किसका बदनाम करेंगे, नाम हो तो बदनाम है, ऐसा। तो इसलिए जो मानानासक्ति, अर्थात जो मान में अभिमान में अनासक्ति, आसक्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पाली कहा दिया था अभिमानम सुरापानम, उसमें आसक्ति नहीं रखना। और एकांतशीलतः विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी, गीता में बता दिया है। इसलिए एकांत में रहने का स्वभाव, एकांत भी होना चाहिए। विविक्ति का 2 अर्थ किया, एकांत भी होना चाहिए, पवित्र भी होना चाहिए। या तो स्वाभाविक पवित्र हो अथवा आप पवित्र करके। तो उस एकांत में रहने का स्वभाव, एकांत में रहने से क्या होगा? कोई प्रश्न कर सकते महाराज एकांत की क्या विशेषता है? बस एकांत का यही विशेषता है, समूह में यदि रहे, किसी वस्तु को देके आपके अंदर नए नए संस्कार आते रहे। एकांत में रहने से कोई नया तो नहीं, पूर्व संस्कार भले थोड़ा जगे, धीरे धीरे वो भी क्या होगा, शांत हो जाएगा। जैसा खूंखार शेर है कोई, उसको पकड़ करके अपने पिंजड़े में डाल दिया, बड़ा पिंजड़ा था किसी कमरे के अंदर, पहले बहुत उतल पुतल करेगा चारों तरफ से, खुराबात भी करेगा, आपको घुर्राएगा बात जाने पर। कितना दिन करेगा? 15 दिन, 1 महीना, और भी थोड़ा ज़्यादा करेगा। धीरे धीरे वो समझ जाएगा इससे अतिरिक्त मेरा कोई चारा नहीं, धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसके बाद उसके सिर में हाथ भी रखे, कुछ बोलेगा नहीं, वो जानता है कुछ कर नहीं सकते करके। तो वैसा ही एकांत में भी, आप एकांत में रहेंगे, पहले थोड़ा आपका मन खुराबात करेगा, उतल पुतल करते रहेगा, तो धीरे 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 बाद में नया विषय नहीं मिलेगा, पुराना विषय से भी आप शिथिल होते जाएंगे। इसलिए यहाँ बता रहे एकांत में रहने का स्वभाव, ये 17वां। क्योंकि जितना आप एकांत में रहेंगे मन में वृत्ति भी कम बनेंगे, जितने मन में कम वृत्ति होगी उतना ही मन में प्रसन्नता हो जाएगी। अत्यधिक वृत्ति बनने से मन में उतल पुतल, जैसा आप चलाते हैं क्या आजकल कंप्यूटर लैपटॉप ज़्यादा चलाएंगे तो सोचेंगे घबराहट हो, हैंग हो जाता है।
हैंग का मतलब क्या है? फटाफट बटन दबा रहे, उसको पकड़ नहीं रहे, वो अटक जाएगा बीच में। वैसे ही आपका मन भी अत्यधिक विचार करने से बीच में हैंग हो जाता है। इसलिए हम बता रहे एकांत में रहने का स्वभाव। और विचारकों ने ये भी क्या, एक एव अंता, एक परमात्मा, उस परमात्मा में ही आश्रय करने का स्वभाव है, वही एकांत, ये भी माना जाता। ये हो गया एकांतशीलता, मुमुक्षुता, ये 18वां है। और आपके अंदर मुमुक्षुता होनी चाहिए, छटपट। अरे इस संसार में रहते रहते, दुख भोगते भोगते कभी प्रसन्नता नहीं मिली। इस संसार से मैं कभी छुटकारा पा जाऊँ। जैसा मछली में तड़प आती है जल के अभाव में, वैसे ही परमात्मा से बिछुड़े हुए जीव रूप मछली को तड़प होना चाहिए। ये जो परमात्मा रूप ज्ञान सागर है, उसमें जाके मैं सुखपूर्वक रहे, ये तड़प होना चाहिए। इसी का नाम है मुमुक्षुता। तो वो भी बताएंगे मुमुक्षुता आगे, उत्तमा, मध्यमा, अधमा, अधमा करके 4 प्रकार की। ये मुमुक्षुता, मुक्त होने की इच्छा, तीव्र मुमुक्षुता। तो कितना हो गए? 18 हो गए। ब्रह्मचर्य से प्रारंभ हुआ था। दोबारा सुने, संक्षेप से बता रहा हूँ। 1 ब्रह्मचर्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा प्राणियों में दया, चौथा सरलता, 5वां अत्यंत वैराग्य विषयों के प्रति, 6वां शुद्धता, बाहर भीतर दोनों में, 7वां दंभ का त्याग, दंभ से उपलक्षण दंभ दर्प आदि सब, 8वां है सत्य, 9वां है निर्ममता, 10वां है स्थिरता, सात्विक लेना, राजसिक तामसिक नहीं, 11वां है अभिमान का त्याग, 12 हो गया परमात्मा का ध्यान में लगना, तत्परता, 13वां महापुरुषों के विद्वानों का साथ संग करना, 14वां वेदांत शास्त्र का आश्रय, उसमें ही परायण रहना, उसमें ही निरंतर लगे रहना, और 15वां हो गया दुख में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, 16वां हो गया मन में अनासक्ति, मान, मन में नहीं, मान सम्मान में अनासक्ति, आसक्ति नहीं रहना, 17वां हो गया एकांत में रहने का स्वभाव, 18वां हो गया मुमुक्षुता, ये 18 हो गए। इस ये मन की प्रसन्नता रखने के साधन बता दिया। तो एक दूसरे का पूरक होता है, एक आने से दूसरा जल्दी से आ जाएगा। ये ब्रह्मचर्य है तो अहिंसा आ ही जाएगा धीरे धीरे। तो उसके बाद बता रहे, इतना बताने के बाद ये यदि है आपका चित्त प्रसन्न, यदि ना हो, चित्त की प्रसन्नता नहीं है, इसको बता रहे। देखिए आगे का श्लोक, यस्येतद्विद्यते सर्वं तस्य चित्तं प्रसीदति न ते त्वद्धर्मशून्यस्य प्रकारान्तरकोटिभिः। यस्येतद्विद्यते सर्वं तस्य चित्तं प्रसीदति न त्वेतद्धर्मशून्यस्य प्रकारान्तरकोटिभिः। यस्या मतलब जिसमें, जिस साधक में, जिस जिज्ञासु में, तो यस्य शब्द से मतलब पुरुषवाचक, किंतु सभी नहीं है, साधक रूप पुरुष में। यस्या एतद् विद्यते, जिसमें ये सब उक्त धर्म 18 ब्रह्मचर्य से लेकर मुमुक्षुता पर्यंत ये हो गए। एतत् शब्द से लेना,
ये उसमें रहेंगे। हाँ, उसका भी विचारकों ने भेद किया है, करना ही पड़ेगा, क्या करें। सर्वत्र यदि है, यहाँ भी उत्तम है, मध्यम है, अधम है। उत्तम मध्यम, अहिंसा भी कुछ उत्तम कोटि की होती है, कुछ मध्यम कोटि के, कुछ अधम, कुछ ना कुछ देश को लेकर अहिंसा मानते हैं, कुछ काल को लेकर, कुछ वस्तु को लेकर। सार्वभौम व्रत नहीं है। सार्वभौम व्रत है, उत्तम है, योग सूत्र में बताया। सभी में, किसी देश, किसी काल, किसी वस्तु, सभी में अहिंसा। तो इसलिए जिसमें ये सब उक्त धर्म है, विद्यते बोल तो है, सर्वम तस्य चित्तम प्रसिद्धति। सर्वम उस धर्म का विशेषण, जिसमें सभी धर्म है, सारे धर्म विद्यमान है, ब्रह्मचर्य से लेकर मुमुक्षु पर्यंत 18, उसका चित्त प्रसन्न होता है। यदि उत्तम कोटि के है, चित्त बहुत प्रसन्न होगा। मध्यम हो तो थोड़ा, आदम हो तो और भी नहीं के बराबर रहेगा। उसका चित्त प्रसन्न होता है, क्योंकि आपका चित्त निर्मल होगा। ये आने से आपका अंदर जो दोष है वो निवृत्त होंगे। दोष निवृत्त होने से चित्त तो शुद्ध होगा, तो प्रसन्नता होगी। तो ये बता रहे, यस्य एतद् विद्यते सर्वम तस्य चित्तम प्रसीदति। उसका चित्त प्रसन्न होता है। न तो एतद् धर्मशून्यस्य प्रकारांतरकोटिभिः, परंतु इन धर्मों से रहित है। ये धर्म किसी के पास नहीं है। ऐसा जो पुरुष, उस पुरुष का चित्त अन्य कोटि बोल तो अन्य किसी प्रकार, किसी उपायों से भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। अन्य आप कुछ, सब कुछ हो आपके अंदर, ये यदि ना हो, प्रसन्नता नहीं होगा। क्योंकि यदि प्रसन्नता होना है, ये होने ही चाहिए। ये अन्वय बता दिया। अभी बताए हुए 18 साधन यदि है, उस पुरुष का चित्त प्रसन्नता होगा। ये अन्वय। यस्सत्वे साधनादि 18 सत्वे चित्त प्रसन्नम, चित्त की प्रसन्नता। ये क्या हुआ? अन्वय। अन्वय बोल तो तत्सत्वे तत्सत्वम, जैसा वहाँ साधन चतुष्टय संपन्न है, तभी ब्रह्म जिज्ञासा होगी। साधन चतुष्टय ना हो, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। ये अन्वय। इसी प्रकार यहाँ ये बताए हुए 18 साधन है, आपका चित्त प्रसन्न, ये हो गया अन्वय। अन्वय मतलब तत्सत्वे तत्सत्वे, कारण है तभी हो। जैसे मृत्तिका सत्वे घटसत्वम, मृत्तिका अभावे घटाभाव। और ये 18 साधन नहीं है, तो अन्य किसी साधन से आपको प्रसन्नता नहीं होगी। ये व्यतिरेक। इसलिए भाष्यकार जी बता रहे हैं अन्य कोटि, कोटि मतलब प्रकार। कोटि का अर्थ यहाँ प्रकार, करोड़ नहीं लेना। एक भ्रम फैलाते हैं लोग, कोटि मतलब करोड़। इसलिए बोलते देवता कितना कोटि है, 33 करोड़ देवता है, ऐसा बोलते सब लोग। हमने भी सुना था 33 करोड़ देवता है। गाय में 33 करोड़ देवता रहते, दिखा दीजिए 33 करोड़ देवता कौन है। तो 33 कोटि का मतलब प्रकार। बृहदारण्यक में स्पष्ट कह दिया, 11 रुद्र गिनते जाइए, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 आदित्य हो गए, 11 रुद्र हो गए, 23 हुआ क्या नहीं। 8 वसु मिला दीजिए, 31 हो गया। इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता है, 33 करोड़ नहीं है। इसी प्रकार यहाँ कोटि का मतलब है प्रकार। ये जो है इससे प्राप्त हो गया, और अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए जो 18 साधन है ब्रह्मचर्य से लेकर मुमुक्षु पर्यंत, ये जिसके पास है उसी का ही मन प्रसन्नता होगा, अन्य का मन प्रसन्नता नहीं होगा। ये बता दिया भगवान भाष्यकार।
आगे का विचार आगे का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।